नमस्ते एंड वेलकम टू योयुग। मैं हूं देवांशी और आज का हमारा सेशन है एक जेंटल योगा सेशन जो स्पेशली आपके लोअर बैक पेन के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए सेशन चालू करने से पहले हम समझते हैं कि लोअर बैक पेन के कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं। ये आजकल के बहुत कॉमन रीजंस हैं, जैसे कि आपकी डेस्क जॉब है या फिर लॉन्ग टाइम तक सिटिंग जॉब है, आपके खड़े रहते या फिर सोते टाइम आपका पोस्चर थोड़ा सा खराब है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर है या फिर स्ट्रेस है, आपके कोर या फिर ग्लूट्स के मसल जो है वो थोड़े से वीक है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी स्पाइन पे प्रेशर आता है और इसकी वजह से टाइटनेस, स्टिफनेस या फिर कभी कभी पेन चालू होने लगता है। लेकिन अगर आपको माइल्ड या फिर क्रॉनिक स्टिफनेस हो, आपका डेस्क जॉब हो या तो फिर आपको बैक में कभी कभी डल पेन होता हो तो आपके लिए ये परफेक्ट फ्लो है। अगर आपको हर्निया हो, स्लिप डिस्क हो, कोई रीसेंट इंजरी हुई हो या फिर आप प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद इसे प्रैक्टिस करें। तो चलिए मैट पर आ जाइए। सबसे पहले हम खड़े रह के करने का एक आसन करेंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर उठाए और उंगलियों को लॉक कर लें। हथेलियों को सामने की ओर ले और श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले और पैरों के पंजों पर आ जाए। अपनी एड़ी को ऊपर उठाए, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचे। अपनी नजर कोई एक पॉइंट पर स्थिर कर ले और होल्ड करें। नॉर्मल ब्रीथिंग चालू रखें एंड धीरे धीरे नीचे आ जाए। फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। हैंड्स लॉक, ट्विस्ट, श्वास भरते हुए ऊपर उठाए और अपने पंजों पर आ जाए। पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचे। यह आपकी स्पाइन को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है। लॉन्ग टाइम बैठने से अपनी स्पाइन पर प्रेशर आता है, उसको रीसेट करने के लिए ये बहुत अच्छा है और आपका पोस्चर करेक्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। धीरे से वापस आ जाए एंड रिलैक्स। एक नॉर्मल श्वास भरें और छोड़ दें। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे बैठ के करने वाले आसन। बैठे बैठे करने वाले आसनों में हम सबसे पहले करेंगे मार्जरी आसन, वितलासन यानी कि कैट काउ पोज। उसके लिए हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। आपको इस तरह से पोजीशन लेनी है। आपका जो हैंड्स है वो आपके शोल्डर के नीचे और आपके घुटने आपके हिप्स के नीचे आए, इस तरह से बॉडी को सी शेप में लेकर आना है। अब हम श्वास भरते हुए इस तरह से कमर को अंदर की ओर और सर को ऊपर की ओर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए बैक को इस तरह से राउंड करेंगे और सर को अंदर की ओर लेकर जाएंगे। अगेन श्वास भरे और छोड़ दे। फिर से श्वास भरे और छोड़ दे। श्वास भरे और छोड़ दे। आपकी श्वास की मूवमेंट के साथ धीरे धीरे बॉडी की मूवमेंट करेंगे। फिर से श्वास भरे और छोड़ दे एंड रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। अभी जो हमने डायनामिक मूवमेंट किया वो आपकी लोअर बैक की स्टिफनेस को रिलीज करने में हेल्प करेगा, प्लस आपकी स्पाइन की मोबिलिटी को अच्छी करेगा। नेक्स्ट हम करेंगे बालासन, चाइल्ड पोज। उसके लिए दोनों पैरों के बीच गैप कर लेंगे। इस तरह से बैठने के बाद दोनों हाथों को यहां पर ले लेंगे। अब श्वास भरे
और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को आगे की ओर झुकाएंगे। इसमें हम ट्राई करेंगे कि हमारे चेस्ट और चिन दोनों जमीन पर टच हो। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। आप इसे पिलो के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके लिए और ज़्यादा रिलैक्सिंग होगा। इस तरह से आपको पिलो को बीच में रख लेना है और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए इस तरह से बॉडी को रिलैक्स करना है। धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसे आप रात को सोने से पहले प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी गहरी नींद आती है। अब हम नेक्स्ट करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए इस तरह से पहले उल्टे सो जाएंगे। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे और दोनों पैरों को साथ में रख के पैरों को इस तरह से उल्टा कर लेंगे। ध्यान रखें कि आपकी एल्बो अंदर की ओर रहे। अब हम धीरे धीरे श्वास भरते हुए पहले चिन और फिर चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। यहां पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। यहाँ पर होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। और धीरे धीरे वापस आ जाए। एंड रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग करें, एक नॉर्मल श्वास भरें और छोड़ दें। अब हम अपनी मैट पर सीधा सो जाएंगे, पीठ के बल। नेक्स्ट आसन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे। पैरों को हिप्स से नजदीक रखेंगे। अगर आप इजीली एंकल को पकड़ सकते हैं तो पकड़े, अदरवाइज आप अपने हाथों को इस तरह से रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेतुबंधासन के लिए इस तरह से धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे और इस तरह से पोज लेंगे। एक बार नीचे आ जाएंगे और फिर से हम होल्ड के साथ प्रैक्टिस करेंगे। श्वास भरें। अब धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं। यहां पर होल्ड करें। यह आसन पेल्विस को टिल्ट करता है और आपके लंबर स्पाइन को अच्छे से सपोर्ट करता है। धीरे से छोड़ दें। यह आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के एरिया को भी अच्छे से एक्टिवेट करता है, जो कि अगर अच्छे से एक्टिवेटेड नहीं है या फिर स्टिफ है तो आपको लोअर बैक पेन हो सकता है। वो एक रीजन हो सकता है बैक पेन के लिए। ओके, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। एक नॉर्मल श्वास भरें
और छोड़ दे। नेक्स्ट हम करेंगे पवन मुक्तानासन। पवन मुक्तानासन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से ले ले। यहाँ पर श्वास भरे और छोड़ दे। धीरे धीरे घुटनों को छाती की ओर लेकर आएंगे। दोनों हाथों को लॉक करें इस तरह से घुटनों पर। जितना हो सके घुटने छाती की ओर प्रेस करेंगे। जितना हो सके अच्छे से प्रेस करने का ट्राई करें। और एक बार ढीला छोड़ दे। श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए फिर से एक बार प्रेस करें। अगर आपको सीवियर पेन नहीं है तो आप श्वास छोड़ते हुए इस तरह से सर को ऊपर उठाएं और नोज टिप को घुटनों के पास ले जाने का ट्राई करें। यहां पर होल्ड करेंगे। अगर प्रैक्टिस के दौरान कहीं पर भी आपको बहुत सीवियर पेन जैसा लगे तो वो आसन आपको छोड़ देना है। धीरे धीरे वापस आ जाए एंड रिलैक्स। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। नेक्स्ट आसन के लिए दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। नेक्स्ट आसन के लिए इस तरह से दोनों हाथों को फैला ले और दोनों पैरों को इस तरह से हिप्स के पास ले ले। हथेली आसमान की ओर खुली। यहां पर श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड पर नीचे की ओर लेकर जाएंगे और जमीन से लगाने का ट्राई करेंगे। अब अपनी नजर उसकी विरुद्ध दिशा में लेकर जाएंगे। यहां पर 5 to 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सेंटर में आए और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को दूसरी ओर लेकर जाएंगे। सर को विरुद्ध दिशा में लेकर जाएंगे एंड होल्ड। श्वास भरते हुए सेंटर में आ जाए। फिर से एक बार श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर राइट साइड, नजर लेफ्ट साइड। ध्यान रखें कि शोल्डर को जमीन पर टच रखेंगे। श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर लेफ्ट साइड, नजर राइट साइड। एंड धीरे धीरे दोनों पैरों को सेंटर में ले ले। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। ओके, नेक्स्ट आसन के लिए दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। ये जो आसन है ये आपकी स्पाइन को बहुत अच्छे से ट्विस्ट करता है। नेक्स्ट हम करेंगे सुप्त मत्स्येंद्रासन। सुप्त मत्स्येंद्रासन के लिए इस तरह से अपने राइट लेग को क्रॉस करेंगे और लेफ्ट घुटने के पास रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड की मदद से इस तरह से पैर को लेफ्ट साइड प्रेस करेंगे नीचे की ओर। अपनी नजर विरुद्ध दिशा में लेकर जाएंगे। यहां पर होल्ड करें। ध्यान रखें अपना शोल्डर नीचे टच रखना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सेंटर में आ जाए। इसी तरह से दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट लेग को क्रॉस करके राइट घुटने के पास रखें। राइट हैंड की मदद से पैर को नीचे की ओर प्रेस करें
अपनी नजर विरुद्ध दिशा में लेकर जाए और यहां पर होल्ड रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सेंटर में आ जाए एंड रिलैक्स। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। फिर से एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। ओके, अब हम लास्ट एक प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों को इस तरह से ले लेंगे। दोनों हाथों को आप कोई भी रिलैक्सेशन की पोजीशन में रख सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर भी रख सकते हैं। अब आपको पूरी अपनी स्पाइन को जमीन से लगाने का ट्राई करना है, ऐसे, और पेल्विस को थोड़ा सा टिल्ट करना है अंदर की ओर। फिर धीरे से छोड़ दे। फिर से एक बार इस तरह से अंदर की ओर रोल करें। पूरी स्पाइन को जमीन से लगाने का प्रयत्न करें एंड रिलैक्स। एंड लास्ट टाइम टिल्ट करें एंड रिलैक्स। अब लास्ट में शवासन में आ जाएंगे। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप और दोनों हथेलियों को आसमान की ओर खुली रखेंगे। यहां पर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। आपको मिनिमम 2 to 5 मिनट्स के लिए शवासन प्रैक्टिस करना है। आप चाहे तो योग निद्रा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। और अगर आप हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नए वीडियो के साथ।